Hello everyone, this is जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल एवन इंग्लिश स्पोकन। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर ऑन द कंट्रेरी। ऑन द कंट्रेरी का हिंदी होता है बल्कि। और ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग हम जब भी एक ही वस्तु के विषय में या व्यक्ति के विषय में या किसी भी चीज के विषय में हमें ठीक विपरीत और कुछ चीजें दिखानी हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि यह लड़का भोला भाला नहीं बल्कि बहुत ही शैतान है, ठीक है, वह ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान आदमी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग करते हैं। इस तरह के सेंटेंस जब भी आए वहां पे हमको ऑन द कंट्रेरी का ही प्रयोग करना होता है। और ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग हाई फाई कन्वर्सेशन में या किसी न्यूज़पेपर में कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग आप लोग भी सीखिए और इसका प्रयोग करिए। इसका प्रयोग कैसे होता है आज वही हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले हमको एक नेगेटिव सेंटेंस को रखना होता है, यानी इस वाक्य में जो भी नेगेटिव सेंटेंस मतलब होगा सबसे पहले हम उसको अनुवाद करते हैं और टेंस के अनुसार। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग करते हैं। फिर से आपका दूसरा वाला सेंटेंस यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह भोला भाला नहीं बल्कि एक चालाक लड़का है, यानी किसी के विषय में हमको कहना है कि वह भोला भाला नहीं है बल्कि बहुत ही चालाक लड़का है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऑन द कंट्रेरी से ही बनाएंगे। तो रूल के अनुसार ही इसको हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसका अनुवाद होगा। वह भोला भाला नहीं है, यानी सबसे पहले ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम इसको हम अनुवाद करेंगे। तो क्या होगा, ही इज नॉट इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स क्या होता है, भोला भाला या मासूम, ठीक है। ही इज नॉट इनोसेंट। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा कामा लगाना होगा, फिर से आप अगले सेंटेंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑन द कंट्रेरी लिखना होगा इस बल्कि के लिए, ऑन द कंट्रेरी। तो ऑन द कंट्रेरी के बाद आप क्या करेंगे, अगला सेंटेंस एक चालाक लड़का है, यानी इसी के विषय में हो रहा है, तो यानी यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट आएगा आपका ही होगा। वह है, वह क्या क्या होगा, ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ही होगा। ही इज अ क्लेवर बॉय। ही इज अ क्लेवर बॉय। अगला सेंटेंस है, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा बल्कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। यानी इस तरह से सेंटेंस बनाओ कि मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा बल्कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो क्या होगा, देखिए मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो क्या होगा, आई डिडंट स्लैप हिम या हर, लेडीज होगी तो हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कामा लगाएंगे। बोलते वक्त तो कामा नहीं बोला जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर रिटन में है, अगर लिखना होता है तो वहां पे आपको कामा लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन द कंट्रेरी, उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मारा, यानी मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा बल्कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो क्या होगा, आई डिडंट स्लैप हिम, ऑन द कंट्रेरी ही स्लैप्ड मी। ही स्लैप्ड मी। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, आई डिडंट स्लैप हिम, ऑन द कंट्रेरी ही स्लैप्ड मी। मतलब मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा बल्कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। आप मेरे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, इस तरह से बोलते हैं ना, तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि क्या हो, दुश्मन हो। यानी इस तरह से सेंटेंस जब भी होना होगा ऑन द कंट्रेरी का ही प्रयोग करेंगे। तो आप मेरे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, तो क्या होगा, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ऑन द कंट्रेरी you are enemy, वह गरीब नहीं बल्कि अमीर है। तो क्या होगा,
he is not poor. On the contrary, he is not the poor. He is not poor. On the contrary, he is very rich. He is very rich. वो आपसे प्यार नहीं करती बल्कि आपकी संपत्ति से प्यार करती है। यानी ऐसे बोलना हो कि वो आपसे प्यार नहीं करती बल्कि आपकी संपत्ति से प्यार करती है। यानी अगर हमें बोलना हो कि वो आपसे प्यार नहीं करती है बल्कि आपकी संपत्ति से प्यार करती है, तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो कैसे बनाएंगे? शी डजंट love you. She doesn't love you. On the contrary, she loves your properties. She loves your property. वो ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान है, तो क्या होगा? He is not honest. On the contrary, he is dishonest. क्या होगा? वह ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान है। He is not honest. On the contrary, he is dishonest. तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं ऑन द कंट्रेरी से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो आप अधिक से अधिक ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करिए और अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करिए, और कहीं पे भी आपको जरूरत हो इसकी तो आप वहां पे उसका यूज करिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप सीखते हैं तो यदि आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो आप इसका प्रयोग कहीं पे भी अगर करना हो तो आप नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट करके सेंड करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। वह तुम्हारा मदद नहीं कर रहा है बल्कि तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस आंसर को, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।